मैं इस समय खड़ा हूँ बरेली में और लोग टीवी पर नज़रें गड़ाए बैठे हैं। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इस समय। रुझान क्या आ रहे हैं ये आपको देख रहे हैं। यहाँ पर भाई लोग टीवी देख रहे हैं। रुझान लगातार नज़र है टीवी पर। इस समय जो आंकड़े दिखा रहा है टीवी पर, एनडीए को 292, इंडिया गठबंधन को 223 सीटें और अदर्स 25 सीटें हैं। अगर हम देखा जाए तो एग्ज़िट पोल को देखा जाए तो बहुत भारी अंतर है, जहां 375 सीटें एनडीए गठबंधन को दिखा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए स्क्रीन पर तो नेक टू नेक फाइट है। भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो एग्ज़िट पोल दिखाया था और जो इस समय रुझान आ रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं उसमें? अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, जो उम्मीद तो पूरी होनी है। जो 375 जो एग्जिट पोल में दिखा रहे थे एनडीए को, अगर उस स्थिति में देखा जाए तो एग्जिट पोल में 110 से 120 सीटें इंडिया ब्लॉक को दे रहे थे। लेकिन ये तो अंतर ज़्यादा हो गया ना। हाँ, लेकिन जो है अभी भी उम्मीद उन्हीं की है और वही आएंगे, सभी को पता है। मोदी आएंगे। आप क्या कहेंगे? मोदी आएंगे। आप क्या कहेंगे? मोदी ही आएंगे। जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कुछ कांटे की टक्कर हो रही है। हाँ, टक्कर तो हो रही है। मैं लगातार आपको बरेली से प्रतिक्रिया लोगों की दे रहा हूँ और इस समय यहाँ पे लोग पकौड़ी खा रहे हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। एनडीए गठबंधन 292 सीटें आ रही है और इंडिया गठबंधन लगभग 227, जो एग्जिट पोल में दिखा रहे थे और अब जो रुझान आ रहे हैं, अंतर देखते हैं आप उसको? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, उधर बीजेपी की निकलनी चाहिए सीट। नहीं, एग्जिट पोल में जो एनडीए को 375 और 405 दिखा रहे थे, इस समय जो रुझान आ रहे हैं तो लगभग 50 सीटों का अंतर है। उतना बड़ा अंतर नहीं है, उतना बड़ा अंतर दिखा रहे थे। उतना बड़ा नहीं है, पर जो 405 बोल रहे हैं वो होना तो वो 90% तो होना ही है। वो चांस है 90% होना ही है, क्योंकि केवल 10% का जो है कि नहीं होने के चांस है, मगर 90% होना है। वो कितनी सीटें लग रही हैं आपको इन रुझानों को देखते हुए? 420 से 415 के आसपास। इन रुझानों को देखते हुए जी। आप देखेंगे, बाज़ार में देखेंगे तो लोग लगातार नज़रें गड़ाए हुए हैं अपने मोबाइल पर और अपडेट ले रहे हैं। इस समय बता दें आपको 330 पर एनडीए आगे चल रहा है और 212 पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। भाई साहब यहाँ पे लोग की प्रतिक्रिया जानते हैं। भाई साहब, जो एग्जिट पोल में 375 405 दिखा रहे थे और अभी रुझानों को देखा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं है। ये महंगाई की वजह से। हाँ। जो एग्जिट पोल में आंकड़े आए थे और अब जो रुझानों में आ रहे हैं, अंतर देखते हैं उसमें? बहुत अंतर है। क्या अभी रुझानों में और बढ़ने वाला है? बराबर की टक्कर चल रही है। बराबर की? लगभग कितना? 290 और 215। कितनी देना चाहेंगे? 290 एनडीए को? हाँ। और इंडिया गठबंधन? एनडीए तो 350 के पार जाएगा। साढ़े मोदी की सीटें 350 के पार जाएंगी। 350 के पार जाएंगे। हाँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतिक्रिया ये है कि जो रुझान आ रहे हैं ये कह रहे हैं भाई साहब कि 350 के पार जाएंगी। और आपका कितना है? 290 एनडीए बता रहे हैं। भाई साहब, जो आप रुझान देख रहे हो, लगातार अपने आप को अपडेट रख रहे हो, कैसा रुझानों को देख के कैसा लग रहा है आपको? हमें तो पता है कमल ही आएगी। कमल आएगी। कितने लगभग एनडीए को कितने मानते हैं आप? एनडीए को कम से कम 370। बरेली में क्या लग रहा है आपको? बरेली में भी उनकी आएगी, बीजेपी की सरकार। मैं आपको बता दूं, बरेली मंडल में 5 सीटें हैं, उसमें बरेली आगे चल रही है, बाकी सभी सीटें इस समय पीछे चल रही हैं। क्या कहेंगे बरेली से? बरेली मंडल में 5 सीटें आती हैं, आमला, बदायूं, सेहापुर, पीलीभीत, बरेली। इसमें सिर्फ बरेली आगे चल रही है। कैसी आना चाहिए सर? पूरी मेरी तरफ तो आना चाहिए। संतोष गंगवार का इस बार टिकट काट के दिया छतरपाल गंगवार को। प्रवीण सिंह ऐरन सामने हैं उनके, क्या कहेंगे? तो उनको इस बार फिट नहीं पाया, इसी वजह से उन्होंने उनको दिलवाया। जनता जानती है कौन सा सरकार उनका भला कर रही है, इसकी जरूरत नहीं बताने की। जनता जानती है कौन आएगा, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आना कमल को खेलना है। यहाँ पे छतरपाल गंगवार जीत रहे हैं जी। आप देख लेना, एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना खुद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी के बरेली के कालीबाड़ी निवास पर हूँ और इस समय यहाँ पे हैं उनके सुपुत्र मनीष अग्रवाल जी और तमाम यहाँ पे लोग कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं और लगातार रुझानों की ओर इनकी निगाह टीवी पर गड़ाए हुए हैं, अपनी नज़रें हैं। और इस समय अगर आपको देख दूँ अपडेट तो एनडीए 310, इंडिया ब्लॉक 212 पर बढ़त बनाए हुआ है और अदर्स 21 का रुझान आ रहा है। इस समय ये जो रुझान आ रहे हैं, आपको बता दूं इस समय उत्तर प्रदेश में 46 सीटों पर एनडीए
गठबंधन आगे चल रहा है। जो रुझान आ रहे हैं, लग रहा है नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट कहाँ है? अगर आप देख रहे हैं सामने, तो अभी तो ये रुझान आ रहे हैं 310 और 212 का, लगभग 100 सीटों का डिफरेंस है। तो इसको आप नेक टू नेक कैसे कहेंगे? अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया गठबंधन को लगभग 120-130 के लगभग दे रहे थे, लेकिन अगर आप देखें रुझानों की ओर देखें तो 212 तक इंडिया ब्लॉक पहुंच गया है। देखिए, शुरू के अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 चरण या 4 चरण कहीं हुए होंगे, और उससे अगर अनुमान हम लगाएं कि जो है वो एनडीए हमारा जो है वो पिछड़ रहा है या इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि अभी कुछ कहना ज़्यादा होगा। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर 400 प्लस की बात हो रही थी तो वो रुझान आने चाहिए, शुरू में ही रुझान आ जाना चाहिए। देखिए, ये तो जनता जनार्दन का फैसला है। जनता ने जो किया अच्छा किया, जनता ने हमारी सरकार बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि जब फाइनल रिजल्ट जब तक आए तब तक हम जो है वो 400 क्रॉस कर जाएं। अभी तो केवल रुझान आ रहे हैं। बरेली की स्थिति बता दूं, यहाँ पर बंडल में 5 सीटें हैं और उस पर सिर्फ बरेली आगे चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से बरेली आगे चल रहा है, पीलीभीत आगे चल रहा है। आंवला में हम कह सकते हैं कि अभी बराबर हैं, कभी हम आगे कभी वो आगे, तो इसलिए अभी कुछ नहीं। शाहजहाँपुर में हम आगे हैं, तो हम हर जगह आगे हैं। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन जो सीटों का रुझान आ रहा था 400 प्लस और 212, अंतर कोई ज़्यादा नहीं है, 100 सीटों का ही अंतर है। 100 सीटें कम नहीं होती हैं भाई। सत्ता के खेल में तो एक सीट जो है, एक वोट से माननीय अटल जी की सरकार गिर गई थी। यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपके भाजपा में आज कार्यालयों पर मिठाई बटेगी, बात है वो मिठाई कितनी मीठी होगी। मिठाई हमारी मीठी है, हमेशा से मीठी रही है। भारतीय जनता पार्टी की उसका काम रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और हमेशा बढ़ती रहेगी। तो देखते हैं कि जो मिठाई बटेगी उसमें 400 प्लस का मिठास होगी या 300 के आसपास वो मिठास रह जाती है। शुगर, जैसे शुगर ऊपर नीचे होती है, वैसी उस मिठाई में कितनी मिठास होगी वो देखने का विषय होगा। लगातार आपको मैं बरेली से अपडेट देता रहूँगा, आप देखते रहिएगा आवाज़ इंडिया।